आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा जो कि 6/6/2023 को हुआ था, 6 तारीख 6 महीने 2023 को जो हुआ था परीक्षा, उसका देखेंगे प्रश्न से सॉल्व। चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर, जिसका सभी विषय का प्रश्न हल इसमें शामिल है। विज्ञान में देखेंगे, आज पहला प्रश्न देखेंगे, पहले विज्ञान से देखेंगे जो 46 नंबर से चालू होता है। कहता है निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो ऑप्शन है 1, इनमें से कोई नहीं, जल या सोनापी सोपानी कृषि। इसका प्रमुख कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल से ही मिट्टी का कटाव होता है, इसमें और कोई ऑप्शन तो है नहीं इसके कारण। जल से जैसे जैसे लहर हो गया उससे कटाव होता है और बारिश होती है उससे कटाव होती है, या नदी से मिट्टी का कटाव होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, नैरोबी, केन्या या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैरोबी केन्या में है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 बिलियन डैश पर होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन है आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक या कोशिका द्रव से गढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एमटीपी का विस्तार क्या है? ऑप्शन है मेडिसिनल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी या मासिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है एमटीपी का। चलिए अगला प्रश्न है, जड़तत्व का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़तत्व का होता है ऑप्शन केजी होता है, जड़तत्व का एसआई मात्रक केजी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? ऑप्शन है नाभिक, गुणसूत्र बिंदु, गोल्जी बॉडी या
सेंट्रोसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है मार्बल या ब्रोमीन, ऑक्सीजन या जिंक। इसमें से पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्बल। मार्बल जो है CaCO3 एक यौगिक है, जबकि ऑक्सीजन ओ एक तत्व है, ब्रोमीन Br तत्व है, जिंक Jn एक तत्व है, मार्बल एक तत्व नहीं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? ऑप्शन है ईस्ट या स्टूल या ये सभी या फुकनिया। सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका कवक का यह सभी उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्तक सारणी में स्थान लिया है? ऑप्शन है देखिए जर्मेनियम या ऑक्सीजन या क्लोरीन या सिलिकॉन। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या कर देता है? ऑप्शन है ये सभी या अम्ल बना देता है या क्षार, लवक बना देता है या क्षार बना देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, लवक बना देता है। चलिए अगला प्रश्न है वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, पटना, गया या पूर्वी चंपारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए है, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन धातु है? ओ मतलब ऑक्सीजन, Na, S या N। ओ मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, Na मतलब सोडियम, सल्फर और नाइट्रोजन। इसमें पूछ रहा है कौन सा एक धातु है और कौन सा अधातु है। तो ऑप्शन बी जो है ये नाइट्रोजन जो है ये एक धातु है, बाकी सब अधातु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम। Na मतलब सोडियम, नाइट्रोजन N मतलब नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये सब अधातु है। नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये धातु है, अधातु है, जबकि सोडियम Na धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। ऑप्शन है बढ़ते त्वरण के साथ या एक समान वेग से या एक समान त्वरण से या घटते त्वरण के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक समान त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक समान त्वरण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है तीनों में से कोई नहीं होगा, AC और DC या AC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DC का मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड, डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर DC हो जाएगा। और जो बिजली से मिलता है वो AC होता है। चलिए AC मिलता होता है अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता है? ऑप्शन है दीर्घ अवधि तक दूध देना या अल्प अवधि तक दूध देना या ए और बी दोनों या बीमारियों के प्रतिरोधी क्षमता का होना। क्या कहता है गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता क्या है इसमें से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है
ये दोनों इसका विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार द्रव्य ABCD अपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26 या 0.8 तथा 13.5 एक वस्तु को इनमें सभी द्रव्यों में बारी बारी डुबाया जाता है, तो इनमें से किस द्रव्य कहता है किस द्रव्य उस वस्तु से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। ऑप्शन है ए या बी, सी या ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी होगा। सी मतलब 0.8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं या विसरण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, एमोनिया एमोनियोटा या एमोनिया समूह में शामिल है। ऑप्शन है पक्षी और स्तनधारी वाले जीव, या सरीसृप और पक्षी, या सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी तीनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन है आभासी और लिटरली उल्टा, या आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आभासी और लिटरली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, आभासी और लिटरली उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब देखेंगे सामाजिक अध्ययन का प्रश्न आंसर देखेंगे, ठीक है, जो 66 नंबर से चालू है। देखने कहता है, पहला प्रश्न है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है। पोखरा नगर किस देश में स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या भूटान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, नेपाल में यह स्थित है। नेपाल में यह स्थित है, और नेपाल में यह पोखरा नगर जो है काठमांडू के बाद दूसरा नगर आबादी वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। ऑप्शन है 1917 या 1919 या 1921 या 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 1917 में यह नींव डाली थी। चलिए अगला प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है किस में? टीबी में, या एड्स में, मलेरिया में, या कैंसर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैंसर में यह उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैंसर में उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, रावी, झेलम, या चिनाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, सिंधु नदी पर यह स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। गिलगित नदी इसका सहायक नदी है सिंधु का, वहीं पे एक गॉर्ज का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन है 1919 बिहार में, या 1936 लखनऊ में, या 1927 सोनपुर में, या 1928 लखनऊ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था तथा एनजी रंगा के इसके सचिव थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
प्रधानमंत्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेयजल पेय फसल है? ऑप्शन है कपास, चाय, गेहूं या बाजरा। कौन सा हो जाएगा फसल इसमें से? ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि कपास एक रेशेदार फसल है, गेहूं और बाजरा मोटा अनाज है, ये खदान फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह इस्पात, इस्पात या चीनी उद्योग, अखबारी कागज या सीमेंट उद्योग के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए यह प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए यह मध्य प्रदेश में नेपानगर है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संतरण बढ़ा है? ऑप्शन है आर्सेनिक या क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं या लोहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, आर्सेनिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ऑप्शन है फिलीपींस, मोरक्को, मैक्सिको सॉरी नीदरलैंड या रूस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का लगभग 70% गैस ग्रीनलैंड और दुनिया भर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। ऑप्शन है अलास्का या अंटार्कटिका या साइबेरिया या रूस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ऑप्शन है अर्जुन, चेस्टनट, चंदन या शीशम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेस्टनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है अजीमाबाद या कुसुमपुर या पाटलिपुत्र या उपयुक्त में से तीनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना का पुराना नाम जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों हो जाएगा, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? ऑप्शन है अफ्रीका में, चीन में, भारत या नेपाल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है 1992, 1977, 1997 या 1987। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 1987। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1941, 1939 या 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 1945 में, अगस्त के महीने में 1945 में यह अंत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा है? ऑप्शन है चीन से या रोम से या अरबों से या भारत से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरबों से ये सीखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरबों से सीखा। चलिए अगला प्रश्न है, चुनावी स्पर्धा से लाभ क्या होता है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या अधिनायक बनने में, या तानाशाह बनने में, या जनमत निर्माण में।
सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जनमत निर्माण में इसका होता है, लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई है? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1950 या 10 दिसंबर 1952 या 10 दिसंबर 1954 या 1948। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 10 दिसंबर 1948 को यह मान्यता मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 270 ए ठहर की गए थे यह मान्यता मानव अधिकारों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र में सदस्यता वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ है? ऑप्शन है होंडुरास या भारत या ब्राजील या स्पेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत कभी भी अलग नहीं हुआ जब से यह सदस्य बना है राष्ट्र संघ। देखिए राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और भारत इसमें शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, और जब से अभी तक यह अलग नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला अब है सामान्य हिंदी का प्रश्न आंसर है। ठीक है, जो 96 नंबर से चालू है। कहता है कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद है? ऑप्शन है 6, 3, 5 या 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 होते हैं। 2 होते हैं कौन कौन? स्वकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये 2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा? ऑप्शन है 9 प्लस आविक, नाभि प्लस क या 9 प्लस इक या 9 प्लस विक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 9 प्लस 1 नाविक 9 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाचक में बदलिए। ऑप्शन है मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझसे लिखा नहीं जा गया या मुझसे लिखा गया या मुझसे लिखा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझसे नहीं लिखा जाता या लिखा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोको व्यक्ति का अर्थ क्या है? लोकोकित का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कम पैसा होना या थोड़े दिनों का सुख या बहुत दिनों का सुख या बहुत पैसा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थोड़े दिन का सुख होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है रूपक से अलंकार से। रूपक अलंकार ढूंढिए। इसमें पहली सजीवन है व्यस्त, भानुवंश, राकेश, कलंको या जग जीवन में जो विच्छेद महान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन समास होता है? ऑप्शन है द्वंद्व या द्विगु या तत्पुरुष या कर्म धारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगु। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है देखिए अभंग एक प्रकार का छंद है या उन्होंने इस बात पर आधारित आपत्ति प्रकट की है या आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई गई देती है या सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ये कौन सा शुद्ध है इसमें से ये पूछता है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है उ ए ई कौन सा वर्ण है? ऑप्शन है ह्रस्व और दीर्घ, या प्लुत, या दीर्घ, या ह्रस्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है विभावना, या यमक, या विरोधाभास, या रूपक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पदावती पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, या श्लेष, या उत्प्रेक्षा, या विभावना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है काव्य की आत्मा किसे माना गया है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अव्यंग्य था, या लक्षणार्थ, या मुख्यार्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंग्यार्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है सौद्र रस, या विभक्त रस, या क्रूर रस, या श्रृंगार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? शब्दकोश, या शब्द शक्ति, या इनमें दोनों में से कोई नहीं, या दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रतिकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, या कर्मधारय, या अव्यय भाव, या दिगो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को चुनने के लिए कहता है। वाक्य है ऑप्शन ए है कहता है आज उसके रहस्य का राज खुला। अगला है कहता है धोबी ने चादरें अच्छी धोई, या यह सुंदरतम साड़ी है, घातक भी सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्ट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। घातक भी सुंदर शोभा, बुरी दृष्ट कुदृष्ट, अशुद्धि यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है उपमेय में उपमा उपमान के अंश को पैदा करने वाला अलंकार है, कौन सा है? ऑप्शन है उपमा, या संदेह, यमक, या श्लेष। सही आंसर क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। संदेह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कहता है गाल बजाना का मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है चुप रहना, बाजा बजाना, या डिंग हाँगना, या चिंता करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ये कहता है शुद्ध वाक्य को बताइए कौन सा है? ऑप्शन है प्राण निकल गया, मुझे घर जाना है, लता मेरी लड़की है, या वह छत पर से गिर गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुझे घर जाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? ऑप्शन है विशेषण, पदबंध, या क्रिया, या सर्वनाम, या संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है?
ऑप्शन है प्रसाद गुण, छंद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छंद। छंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी चुराना का मुहावरा अर्थ क्या हो जाएगा? काम पूरा करना, या बहुत काम करना, या काम से भागना, या कम काम में मन लगना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार है कौन सा? तर्राने, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। और अगला है मगन को देखी पट देत बार बार है, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, वन सर्दी चंद्रिका चादर ओढ़े। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है 24 से 28, 22 से 26, या 30 से 32, या 28 से 30। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 से 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां डैश होता है। ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, या भ्रांति मान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्प्रेक्षा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला ये प्रश्न है इसमें कविता दिया हुआ है। अगला है ये कविता दिया हुआ है, कविता का पंक्ति को पूरा पढ़कर कहता है कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 3, संधि का प्रस्ताव मानना, पांडवों को जीतना, युद्ध को टालना, या श्री कृष्ण को बंदी बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इस कविता में ही छुपा हुआ है, जहाँ पे देखिए ये यहाँ से देखिए हरि को बांधने चला, ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।